गुरु रूप सत्संग जी बहुत ही बेहद दुख का विषय है। संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज जी के पावन श्री चरणों की सेवादार ब्रह्मलीन श्रीमती सुनीता देवी, सभी को पता है 7 अगस्त 2025 इस महापुरुष ने अपना काफी समय बीमारी के अंदर बहुत कष्टी के साथ में शरीर समझ झेला है और तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे अंतिम श्वास जगत गुरु रविदास महाराज के पावन चरणों में समर्पित किया और उनके जाने से उनके जो जीवन साथी हैं श्रद्धेय श्री मुरारी लाल जी, 2 बेटे हैं। बहुत बड़ा आघात, बहुत बड़ा एक्सीडेंट, बहुत बड़ा सदमा इस परिवार को लगा है और आज दुख की घड़ी में दुख साझा करने के लिए बहुत दूर दूर से रिश्तेदार गोद नाती आज एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा एक जनसलाभ धीरे धीरे जो है इस महापुरुष के अंतिम अरदास के अंदर शामिल हो रहा है। और आज इस दुख की घड़ी में दुख साझा करने का अवसर मुझे भी डेरा दयालगढ़ की ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करने का मौका मिला है। और हमारे जो महापुरुष हैं परमादरणीय श्रद्धेय संत महाराज धर्मदास जी और उनका जो परिवार है, गांव के ऐसे दुख के सुख के सभी जितने भी कार्य होते हैं, गांव निवासी जो है ऐसे समय पर अपने महापुरुषों को याद करते हैं, दुख साझा करने के लिए जो है वो भी गुरुगद्दी पर विराजमान हुए हैं। और उनके बगल में बैठे हुए श्रद्धेय संत महाराज मामचंद जी भगवानपुर आश्रम से दुख की घड़ी में और भी दुख साझा करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो कह रहे थे कि मेरे मामा जी की लड़की है, धर्म बंधुओं और हमारे जो साजिंदीगण हैं, मास्टर जी बैठे हैं, बहुत ही सुंदर बेहतरीन तरीके से अमृतवाणी का प्रचार और प्रसार सब्जेक्ट वाइज अपनी जिभर की अंतर के द्वारा समूह संगत में अमृत वर्षा कर रहे हैं। गुरु रूप सत्संग जी दूसरे के दुख में शामिल होना, दूसरे के आंसू पहुँचना, दूसरे का दुख साझा करना और दूसरे की मदद करना, समय में से समय निकाल करके अंत्येष्टि के कार्यों में बढ़ चढ़ करके सेवाएं देना, ये जो कार्य है, ये जो समय है, किसी पीड़े भाग्यवान को प्राप्त होता है। जिनके पूर्वाध जन्मों के संस्कार उदय होते हैं, ये अकल, ये तालीम, ये जज्बा रहबरों की कृपा के द्वारा मिलता है। गुरु रूप सत्संग जी जाना सभी को है, हमने भी जाना। किसी का स्थायी रूप से यहाँ पर कोई कागज नहीं बना है, लेकिन आज के सत्संग से हमें एक बात जरूर अपने जीवन के अंदर अमली जामा लेना है। जगत गुरु रविदास महाराज जी का जो अकाट्य मार्ग है, जो अकाट्य सिद्धांत है, उसको बहुत गहनता से विचार करना है, चिंतन करना है। संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने
आज से लगभग 650 साल पहले नाम की प्रथा का हुक्मनामा जारी किया था। उन्होंने कहा था कि सतयुग में जैसे सत्य का बोलबाला, त्रेता में यज्ञ का बोलबाला, द्वापर के अंदर मूर्ति पूजा, कलयुग केवल नाम आधार था। उन्होंने इशारा किया था कि जो संतों महापुरुषों के चरणों में जाकर के नाम की दात को प्राप्त करेगा वो भक्ति और मुक्ति को प्राप्त होगा। महापुरुषों के चरणों में जाकर के नाम की दात को प्राप्त करके नाम का जो संबंध है, नाम का जो कनेक्शन है, स्वांसों के साथ में जोड़ेगा, उसको परम तत्व की प्राप्ति होगी। वो अपने निज स्वरूप को जान जाएगा। उसको इस बात का तंबोध होगा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ पर मैंने जाना है, मेरे जीवन में नाम की दात क्यों जरूरी है, नाम का मूल कारण क्या है, नाम का फल क्या है, नाम की अवधि क्या है, नाम का जाप करने से हमें जीवन के अंदर क्या लाभ मिलता है। इन सभी बातों की जो जानकारी है उसे गुरु की कृपा के द्वारा जीवन के अंदर प्राप्त हो जाएगी। गुरु रूप सासंग जी, श्वास जो हमारे शरीर के अंदर जो ये ऊर्जा बह रही है, जिस घड़ी के अंदर ये ऊर्जा समाप्त हो जाती है, एक भी श्वास फालतू नहीं मिलता। नश्वर शरीर को, नश्वर संसार को छोड़ करके जाना पड़ता है। अगर पैसे के बल पर उम्र को बढ़वाया जा सकता था, इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े राजे महाराजे आए, 1 करोड़ रुपए दे करके, 2 करोड़ रुपए दे करके कह देते कि भाई मेरी उम्र को जो है 10 साल और बढ़ा दे। इंसान के जो बनाए हुए कानून हैं उनमें फेरबदल हो सकता है, लेकिन कुदरत का जो कानून होता है उसमें कोई भी किसी तरह का फेरबदल नहीं होता। जितने श्वास मिले हैं, चाहे कोई राजा है, चाहे कोई संत है, चाहे कोई प्रजा है, शिष्य है, आम आदमी है, कोई भी क्यों ना हो, जैसे श्वासों की डगर खत्म हो जाती है, श्वासों की पूंजी खत्म हो जाती है, बस नश्वर संसार को, नश्वर शरीर को छोड़ करके जाना पड़ता है। जिस महापुरुष की मिठी याद में हम और आप आज यहाँ पर श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं, बहुत ही सुंदर बेहतरीन जीवन इस महापुरुष ने जीवन जिया है। परिवार में से कोई सदस्य चला जाता है, बहुत भारी भरकम विडंबनाओं का, परेशानियों का सामना परिवार को करना पड़ता है। धर्म बंधुओं, एक बहुत ही सुंदर बेहतरीन कर्म की धनी रही है पूजनीय श्रीमती सुनीता देवी। सुंदर जीवन, विराट व्यक्तित्व, कर्म की धनी, एक ऊंचा और सुच्चा आदर्श, ये किसी भी भाग्यवान को प्राप्त होता है। और देखो, आज दुख की घड़ी में भी इस परिवार ने, बच्चों ने, दुख की घड़ी में भी संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज जी की अमृत वाणी का प्रचार प्रसार अपने रहबरों के द्वारा, उनके मखारबिन के द्वारा करवाया है। ये भी छोटी बात नहीं है, एक महान बात है। सच्ची श्रद्धांजलि यही है। 2 बेटे हैं, परिवार है, अमृत वाणी के चरणों में जुड़े रहें और जो हमारे संत महापुरुष हैं उनके दिशा निर्देशों में, उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को यापन करते रहें। यही सच्ची श्रद्धांजलि है। आज 15 अगस्त 2025। हेलो 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 2025 को इस महापुरुष की अंत्येष्टि है। आइए मैं 2 कली का शब्द आपके चरणों में पढ़ूंगा। बहुत ही कम समय में बड़ी बात आपके चरणों में रखूंगा, क्योंकि महापुरुषों का भी प्रवचन होना है।
और मेरा मन तो था मैं समझ हूँ, लेकिन अम्बाड़ा रोड पर जो है वहाँ भी एक कार्यक्रम है, इतनी हाजिरी प्रवान करना। मेरे साथ में मेरे ही गांव के गुरु घर के जो सेवादार आदरणीय श्रीमान सन्नी कुमार जी, जो मैनेजमेंट के डेरा दयालगढ़ के ट्रस्टी हैं, आदरणीय डॉक्टर मिश्राम जी मधुवाड़ा से, और हमारे मास्टर जी बहुत ही सुंदर सेवाएं ढोलक मास्टर पर और हारमोनियम पर दे रहे हैं। आइए समा को बहुत ही कम समय के अंदर जो है मैं गुरु महाराज की पवित्र वाणी आपके चरणों में पढ़ूं। जहाँ भी जिसको स्थान मिले वहीं पर बैठ जाएं। कहा है हमारे गुरुजनों ने, जग रचना सब झूठ है, जग रचना सब झूठ है, तुम जान ले हो रे मीत, कहूँ नानक कुछ फिर नहीं, ज्यों बालों की पीत। कबीर संतर ना बाज ही, टूट गया है सब तार, संतर बेचारा क्या करे, चला गया बजावन हार, संतर बेचारा क्या करे, चला गया बजावन हार। तन तन साहिब सनही दास, मिले साहिब वीर सिंह, तू मेरी ओर को देख, मैं तोहें राखूं नैनन में, ज्यों काजल में रेख, मैं तोहें राखूं नैनन में, ज्यों काजल में रेख। गमना करहे बुलिया, तकदीर बदलती रहती है, शीशा शीशा ही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। चल उठ बोलिया, किस बात पे लगिया रोन, चल उठ बोलिया, हंस खेड़ कट ले जिंदगी, किस गलते चलिया रोन, जिऊंदे जी मिले हैं सजना,
फिर न मेलन दोबारा जिंदे जी मिले हैं सजना, फिर न मेलन दोबारा होण। हम अपने जीवन को व्यर्थ ना गवाएं, ये जिंदगी का रास्ता है। जिंदगी मेल से रहो, प्रेम से रहो, और जहां भी रहो वातावरण को बहुत बढ़िया बेहतरीन सुंदर तरीके से जियो। नफरत ना करो, ईर्ष्या ना करो, द्वेष ना करो। जिंदगी मिले है सजना, परमात्मा जिंदगी का रास्ता है। जीते जी मिल जाता है, मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती। अगर मुक्ति मिलेगी तो जीते जी मिलेगी। कहा हमारे गुरुजनों ने, बहुत ही सुंदर लफ्ज़ों में इशारा किया है। जब तक नहीं शरण मेरे, जब तक नहीं शरण मेरे, मुर्शद की आएगा अपने को भूल प्यारे रे, दो जग में जाएगा तो अपने को भूल प्यारे रे, दो जग में जाएगा तो। रास्ता ना पाएगा तो है दूरी गाँव तेरा, रास्ता ना पाएगा तो गोरे गाँव तेरा, वीरान जंगलों मेरे होकर ही खाएगा तू, वीरान जंगलों मेरे होकर ही खाएगा तो। अपने को भूल प्यारे रे, दो जग में जाएगा तो। शैतान ज़न्क तेरी गर्दन को पकड़ लेगा, शैतान ज़न्क तेरी गर्दन को पकड़ लेगा, गर्दन को पकड़ लेगा। हमदर्दी कौन तेरा, हमदर्दी कौन तेरा,
सतगुर के चरणों में कुर्बान हंस हो जाए, कुर्बान हंस हो जाए, कुर्बान हंस हो जाए। सतगुर के चरणों में कुर्बान हंस हो जाए, कुर्बान हंस हो जाए, कुर्बान हंस हो जाए। पाएगा मोक्ष जीवन, पाएगा मोक्ष जीवन, सुख से मिटाएगा तू, सुख से मिटाएगा तू। अपने को भूल प्यारे दोजख में जाएगा तो, जब तक नहीं शरण मेरे मुर्शिद की आएगा तो, अपने को भूल प्यारे दोजख में जाएगा तो। अपने को भूल प्यारे